हेलो ट्रेडर्स, हम बात करते हैं 21 अक्टूबर को मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। इससे पहले हम ध्यान देते हैं कि आज 20 अक्टूबर को मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और हमने मार्केट ओपन होने से पहले एक दिन पहले आपको कौन से लेवल्स दिए थे। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो आपको बोलते हैं कि अगर निफ्टी गैप अप हुई तो ये ट्रेड करना है, गैप डाउन हुई तो ये ट्रेड करना है, अगर गैप अप हुआ तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करना है, गैप डाउन हुआ तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है शायद अगर आपने कोई लेवल्स निकाले हैं तो वो गैप अप गैप डाउन को फॉलो नहीं करता, वो अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट जरूर देता है। तो अगर हम अपने लेवल्स को जानते हैं और अपने लेवल्स के साथ स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करते हैं तो हमें किसी गैप अप गैप डाउन से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर हम कॉशियस रह के काम करते हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि हम 10 में से 7 8 ट्रेड को हम अपने पॉजिटिव अपने फेवर में ला सकें। अगर हम बात करें कल हमने क्या ट्रेड दिया था निफ्टी में, तो सबसे पहले देखिए मैंने निफ्टी में दिया था अगर 650 के ऊपर अगर मार्केट कहीं भी चलता है तो हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और हम यहाँ से 725 से 800 तक के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। सेकंड, अगर निफ्टी कहीं पे भी 450 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 375 और 300 के टारगेट के लिए देखेंगे। अगर हम ध्यान दें कल 5 मिनट का चार्ट अगर मैं आपके सामने लगाऊं तो आप मार्केट में देखिए कहीं ना कहीं 340 440 के लेवल के आसपास आया था। अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया होता तो आपको ऑलमोस्ट 375 नहीं 385 के आसपास का लेवल मिला था, जहां पे आप ऑलमोस्ट यहाँ से 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर आप एक और पैटर्न देखिए जो हमें दोपहर को मिला था, यहाँ से सुबह 10 बजे से लेके ये मार्केट थोड़ा सा कंजेशन जोन में रहते 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 इसने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया। डब्ल्यू पैटर्न का अगर आप देखें यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को जैसे ही फॉर्म किया एक ऊपर निकला, फिर उसके बाद उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। ध्यान दीजिएगा मैं लेवल्स को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा हूं। और इस लेवल से निफ्टी ने यहाँ से 500 पॉइंट से ऑलमोस्ट आपको 60 पॉइंट की रैली दी है। आप चाहे तो 30 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 30 40 पॉइंट इसमें आप कवर कर सकते थे। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नॉमिनल स्टॉप लॉस था, केवल और केवल आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आप 480 के स्टॉप लॉस के साथ 500 पे अगर बाय करते हैं तो आपको 50 60 पॉइंट की बहुत इजीली रैली मिल सकती थी। अगर हम बात करें कल के दिन मार्केट कैसे ट्रेड करेगा, तो मैं पिछले 5 दिनों से एक ही चीज बोल रहा हूं कि मार्केट में एक लेवल हमने निकाल के रखा है। इस लेवल के आसपास मार्केट कभी भी ट्रेड करेगा तो ही हम उस हिसाब से अपनी पोजीशंस के बनाएंगे। आपको ध्यान देना है 2 लेवल जो मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो फर्स्ट लेवल है आपका, फर्स्ट लेवल आपको ध्यान देना है 450 से 430 की रेंज। एक रेंज बना के चलिए, 430 से 450 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हमें डाउनसाइड मार्केट की तरफ देखना है। जो हमारा टारगेट होगा वो 375 और 300 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। इन केस अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता है, हो सकता है दिवाली रैली भी आ जाए, तो हमारे लिए सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि निफ्टी जब भी, ध्यान दीजिएगा, 600 से 620 की रेंज के ऊपर निकलता है, 17,600 और 17,621 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आप इसको मान के चलिए 680 के आसपास का, 680 के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो आपका होगा, सेकंड टारगेट होगा आपका 750 के आसपास का। और अल्टीमेट टारगेट जो होगा जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और एक रिस्की सेल कॉल भी आप जनरेट करके यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी आपको 3 लेवल्स मिल रहे हैं, 17,600 620 के ऊपर, 675 680, दूसरा आपका रहेगा 750 से 760 और अल्टीमेट टारगेट आपका 800 का। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 800 के आसपास आता है तो एक सप्लाई रेजिस्टेंस जोन पे आएगा और ये रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर आपको 50 से 100 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट दे सकता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो हम बैंक निफ्टी को देखते हैं हमने आज बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड किया है और बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखिए मैंने आपको बोला था 680 के अबव अगर जाता है तो 600 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 40,900 के टारगेट के लिए आपको बैठना है। सेकंड मैंने बताया था 40,151 40,151 के ऊपर अगर नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 220 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे 39,800 का लेवल मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने कैसे हमारा ट्रेड किया है। 5 मिनट का चार्ट अगर मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का लगाऊं तो आप देखिए बैंक निफ्टी ने कभी करीब करीब हमें यहाँ पे इस लेवल के आसपास ऑलमोस्ट आपका टाइमिंग अगर मैं बताऊं सुबह 10 से 10:15 के बीच में आपको 40,150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया है इसने। और हमारा जो लेवल था
39,800, 800 तक तो नहीं आया है, 900 तक आया है। ये भी आपके लिए ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। जो आपका स्टॉप लॉस केवल 70 पॉइंट का था, उसके अगेंस्ट में आपको 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था। आप 1:1, 1:2, 1:1.5 कोई भी एक अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके वहां से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते थे। एक लेवल देखिएगा, इस लेवल को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया है मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन के बाद ये इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। और हो सकता है, चांसेस आर देयर कि ये मोमेंटम कल भी कैरी रहे और मार्केट कल एक इस लेवल को एक बार सुबह मॉर्निंग में ही आपको टेस्ट करे, जो आपका लेवल होगा 40,320 से 330 के बीच का। 40,320, 330 के लेवल पे मार्केट ओपन हो सकता है अगर आपकी पोजीशन कैरी है। तो इस लेवल पे एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। एल्स अगर आपकी मार्केट में पोजीशन नहीं है, तो आपको जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको मैं एक लेवल बताऊं, तो उस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ही आपको मार्केट में आगे काम करना है। जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कल की डेट अगर मार्केट में 40,200, 40,221 के ऊपर अगर ट्रेड चालू करता है, इट मीन्स 10-20 पॉइंट का आप इसमें मार्जिन लेके चलिएगा। 40,226 है, 40,220 से लेके 250 के बीच में मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आपको 40,500 से लेके 40,650 तक के टारगेट कल के दिन ही अचीव होने के लिए मिलते हैं। सेकंड, मार्केट में बेरिश जोन पे हम तभी आएंगे जब बैंक निफ्टी 39,700 के नीचे आर्ली बेसिस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। उससे पहले हम बैंक निफ्टी में सेल पे नहीं रहेंगे। और अल्टीमेट अल्टीमेट बेयरिश जोन पे ये आएगा 39,216 के नीचे, यानी 39,200 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिलती है, तो हम बैंक में बाय साइड की पोजीशंस काट के सेल साइड की पोजीशंस पे बैठेंगे। बाकी हम इंट्राडे में हमें जो भी पोजीशंस मिलती है, उस इंट्राडे की पोजीशंस को हम लोग इंट्राडे ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, वो हम करेंगे। देखिए, पॉसिबल नहीं है हर एक ट्रेड प्रॉफिट में निकले। ये आपको मार्केट पे ध्यान देना है कि हम जिस ट्रेड पे काम कर रहे हैं, हमें उस ट्रेड पे बिलीव है कि नहीं है। अगर आप अपने ट्रेड पे बिलीव कर सकते हैं, तो आप मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी भी स्टडी ध्यान देनी पड़ेगी, मार्केट के सिनेरियोस को, पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक्स को समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जो आपको लेवल्स बता दिए उस समय उस लेवल पे ही ट्रेड करना है। आपको साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम और बहुत सारी चीजों को देखना है, और आपकी मार्केट में वॉचिंग कैसी है, मार्केट में आप सेटिंग कैसी है। क्या आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते हैं 9:15 टू 3:15? क्या आप इसको टाइम पास बेसिस पे देखते हैं कि 1 घंटा देगा फिर ऑफिस का काम किया? तो मार्केट के लिए आपको चांसेस हैं कि अगर आप टाइम पास बेसिस पे देखते हैं, तो मार्केट आपका टाइम वाकई में पास कर देगा और आपके नेटवर्थ को बहुत ईजिली आपको ड्रॉ डाउन कर देगा। और आप मार्केट को सीरियस लेते हैं, मार्केट को सीरियसली परफॉर्म करते हैं, तो आपका नेटवर्थ आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही कम टाइम में मल्टीप्लिकेशन होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हैप्पी ट्रेडिंग।